दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय माही। जिस तरह से जानते हैं कि लगातार जो देश का हालात है वो बिगड़ती जा रही है, इसका एकमात्र कारण है कि जो वर्तमान में सरकार है वो ना जाने। बात तो खैर करती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, लेकिन इसी बीच बात करें तो जो आज आ रहा है मणिपुर का ये घटना सामने, मालदा के घटना सामने, या तमाम वैसे प्रदेशों के मामला जो आ रहा है साथ में, वो देख के लोगों को रूह कांप जाती है। और यहाँ तक कि सरकार के तमाम वैसे जो नुमाइंदे हैं ये भी जो है चुप प्रोत्साहन देते हैं कि नहीं, जो सरकार की नीतियां हैं वो सख्त है, लेकिन कहीं न कहीं उस पर यह दिखाया जाता है कि जो अभी वर्तमान स्थिति है वो कहीं न कहीं इस व्यवस्था में जो इस धरातल के लोग रहने वाले, खासकर जो दलित और बहुजन के लोग हैं, उस पर जो पीड़ा है वो कहीं न कहीं ये दिखाता है कि जो सरकार है ये विपक्षी है और यह जो संविधान के विरोधी हैं, जिस पर लेकर यह तमाम सारे ऐसे लोग हैं जो आज बताएंगे कि आखिर ये मामला हुआ तो कैसे हुआ और किस दिशा में ये देख रहे हैं। सर, सबसे पहले जो खुर्रम साहब, आप मिशन जय भीम के कार्यक्रम में आए, इसके लिए धन्यवाद। और ये जानना चाहेंगे जो ये मणिपुर का जो घटना है ये कहाँ तक आपको लग रहा है कि जो उस महिला के साथ आज भी कोई भी आदमी शब्द बोलने को तैयार नहीं। देखिए, इस देश के लिए सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिस देश की महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश के अंदर है और ये सरकार हमेशा ये बात करती है कि हम हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, हिंदू वाली राजनीति करते हैं। उसी औरत को का चीरहरण हो रहा है जिस औरत को कभी दुर्गा के रूप में, कभी माँ सरस्वती के रूप में, कभी लक्ष्मी के रूप में हम हिंदू सनातन के लोग पूजा और अर्चना करते हैं, और उसी महिला के साथ आप उसकी इज्जत को, आबरू को लूटा जाता है और लोग तमाशाई बन के देख रहे हैं। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण ये भी है कि जिसका पति इस देश के लिए कारगिल में लड़ा हो और उसकी पत्नी को शरे बाज़ार में उसकी इज्जत को लूटी गई हो और पूरी देश की जनता, अवाम और सरकार में बैठे लोग तमाशाई बनकर देख रहे हैं, ये इस देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है, शर्मसार करने वाली बात है। और इस सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो एक दिन भी सरकार में न रहे, यहाँ पार्लियामेंट को ख़त्म करे और यहाँ जो है राष्ट्रपति शासन लागू करे। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। ये हम लोग तमाम बहुजन के लोग हों या इस देश के जो एक सोशल सोसाइटी है वो इस बात के लिए कंडेम भी करती है और ये कहती है कि इस देश के अंदर अब राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सरकार चलाने में विफल है। यहाँ की जो औरतें महफूज नहीं हैं, बच्चे महफूज नहीं हैं, इंसान महफूज नहीं है, तो कैसी सरकार? ये सरकार तो है ही नहीं। यहाँ सरकार राम भरोसे चल रही है और जो जिसको मन में आ रहा है, जिसके दिल में जो आ रहा है, कोई कहीं पे जाके किसी के सर पे बैठ के उसके चेहरे पे पेशाब कर रहा है, कोई जाके किसी औरत को नंगे घुमा रहा है, अस्मिता और इज्जत को लूटी जा रही है। उस देश के अंदर सरकार होने का कोई मतलब ही नहीं बनता है और माना ही नहीं जाएगा कि उस प्रदेश में या उस राष्ट्र में कोई सरकार है। अगर ये बात किसी दूसरे स्टेट में हो जाती तो भारतीय जनता पार्टी के लोग नंगा नाच कर रहे होते। आज वो लोग चूड़ी पहनकर अपने घरों के अंदर कैद हो गए हैं, बैठ गए हैं। आप ये हम पूछते हैं आपके कैमरे के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर अगर थोड़ी सी शर्म बची है तो आज के आज इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए और सारे के सारे पार्लियामेंट्री बोर्ड को भंग कर देना चाहिए और कल के डेट में इलेक्शन का अनाउंसमेंट होना चाहिए, ताकि इस देश के अंदर एक चुनी हुई जनता के द्वारा एक चुनी हुई सरकार आए जो जनता के इज्जत को और जनता की महिलाओं को और यहाँ की जितनी भी बेहू बेटियाँ हैं उन सब की सेफ्टी के लिए सरकार चलाई जा सके। क्या लग रहा है सर, सही में जो है नरेंद्र मोदी साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए? बिल्कुल इस्तीफा दे देना चाहिए। जो आज देश का परिस्थिति है उसके मुताबिक हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को एक दिन भी, एक घंटा भी हमारे प्रधानमंत्री बनने का अधिकार नहीं है। क्योंकि जो आदमी देश का प्रधानमंत्री है और वो आदमी हमारे देश में लगभग महीनों से मणिपुर जल रहा है, ये विदेश के दौरा कर रहे हैं, लेकिन अपने देश में जहां उनकी ही सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में भी है,
लेकिन वहाँ नहीं अपने कुछ कर रहे हैं। आज जो देश का स्थिति है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा तो खूब बुलंदी से देते हैं, लेकिन क्या आज जो हमारी बेटी महिला पहलवान, उसके साथ क्या होता है? भारतीय जनता पार्टी का अगर दूसरा नाम लिया जाए तो भारतीय बलात्कारी पार्टी है। मैं इस तरह से भी कह सकता हूँ, क्योंकि उसके अंदर जितने भी बड़े बड़े नेता हैं सबका चरित्र हम लोग देख रहे हैं। गोदी मीडिया तो नहीं दिखाती, लेकिन आपके तरह जो बहुजन समाज का सोशल मीडिया में हम लोग देखते हैं। और इस देश में क्या कहा जाए, दुर्भाग्य है, 98 वर्ष आरएसएस का हुआ, स्थापित हुए, और वो पूर्ण रूप से समझता है अपने आप को कि हम काबिज हैं, लेकिन बाबा साहब का संविधान भी अभी है। कितना अभी वो चाहेंगे कि हम इसको ख़त्म कर लें, हमारा भारतीय संविधान ख़त्म होने वाला नहीं है। और भारतीय संविधान का जो उसमें जो हमारा अधिकार है, उस अधिकार के बदौलत निश्चित रूप से हम इस भाजपा और आरएसएस की सरकार को भगाएंगे। क्योंकि मणिपुर का घटना देश में एक क्या कहा जाए, माने शर्मसार हो रहा है। जब ये विदेश में जाते हैं तो वहाँ भी इनको फटकार लगाया गया। अभी फ्रांस गए थे, वहाँ भी फटकार लगी है। सर, विदेश में जाके वो तो कहते हैं कि बुद्ध की धरती से हैं। हाँ बिल्कुल, विदेश में तो जाकर के बुद्ध कहते हैं कि हम बुद्ध के धरती से आए हैं, हम बुद्ध युद्ध नहीं बुद्ध। और यहाँ आकर के वो जय श्री राम का नारा फैलाते, हिंदू मुस्लिम करके। आज जो देश का स्थिति है, ये लगभग 9 वर्ष में जितना नफरत पैदा हुआ है, न तो इससे पहले हिंदू मुसलमान पर इतना कोई चर्चा वर्चा नहीं होता था। जैसे इससे बात याद आया कि अगर मणिपुर वाला मामला हो या जो है अभी मध्य प्रदेश वाला मामला, जो है एक आदिवासी के ऊपर जो है एक प्रवेश शुक्ला जो है उसे पेशाब कर दिया, उसे मारा, थूक चटाया, अगर इस शुक्ला की जगह पर कोई अहमद हो रहा तो क्या? देखिए, तो भारतीय जनता पार्टी का तो एजेंडा ही है कि किसी तरीके से उसको मुस्लिम के बीच में ही पॉलिटिक्स करना है। अगर मुसलमान सब खत्म हो जाए, पाकिस्तान सब खत्म हो जाए, तो भारतीय जनता पार्टी को मैं चैलेंज करता हूँ कि एक वोट उनको नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनका कोई ना एजेंडा है और न कोई डेवलपमेंट की राजनीति है, न कोई एजुकेशन पॉलिसी है। आप देखा होगा कि कोरोना जैसी महामारी के अंदर उन्होंने 3 बिल लाए और 3 बिल चेंज कर दिया। क्या ज़रूरत पड़ी थी उस वक्त? कोरोना में लोगों को बचाने की ज़रूरत थी, इस देश के लोगों को बचाने की ज़रूरत थी, तो उन्होंने 3 रिफॉर्म बिल ले आए। किसान पे रिफॉर्म करा दिया, एजुकेशन पे करा दिया, श्रमिक पे बिल ले आए। आप भारतीय जनता पार्टी का कोई भी काम अगर देखिएगा तो अगर हिंदू मुसलमान और पाकिस्तान के अलावा कोई बात नहीं हो सकती है। मंदिर मस्जिद इनका ये एजेंडा है। किसी तरीके से ये लव जिहाद कराएंगे तो कोई नया जिहाद करा देंगे कहीं। तो भारतीय जनता पार्टी का जो शुरुआत रहा है वो अंग्रेज़ों की गोद से पलना शुरू किया है। ये अंग्रेज़ से सीखा है।